स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल में आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें। और आज का यह क्लास अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और तो चलिए आज का यह क्लास हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति का और बोलें तो रीजनिंग का ये अपना टॉपिक है 8वां। और जो अपना जो टॉपिक है वो है आज का टॉपिक क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्रम व्यवस्था परीक्षण आज का हमारा यह टॉपिक है इस क्लास का। तो चलिए आज का यह क्लास हम शुरू करते हैं। क्या कहता है क्रम व्यवस्था परीक्षण। तो इस अध्याय के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में कुछ व्यक्तियों तथा स्थानों की सापेक्षिक स्थिति एवं श्रेणी दी जाती है जो ऐसे गुणों पर आधारित होते हैं जिनकी तुलना की जा सकती है। और इस प्रकार के प्रश्नों में प्रायः दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की चर्चा की जाती है और दी गई जानकारी अव्यवस्थित एवं अप्रत्यक्ष होती है। आपको इस जानकारी को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना होता है तथा दिए गए गुणों का आरोही अथवा अवरोही क्रम में सजाना होता है। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि दिए गई जानकारी अधूरी एवं अपर्याप्त है और दिए गए गुणों के आधार पर सार्थक क्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता है, परंतु सावधानीपूर्वक विश्लेषण करके हम अवांछित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कभी कभी प्रश्नों में अनावश्यक जानकारी भी दी जा सकती है। वैसे कथनों एवं जानकारियों को शीघ्रतापूर्वक पहचान कर अलग कर लेना चाहिए ताकि किसी प्रकार का संशय न हो। क्रम व्यवस्था पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र प्रयोग में लाए जाते हैं जो कि निम्न हैं। चलिए हम महत्वपूर्ण सूत्र जो है देख लेते हैं। क्या कहता है कि किसी कक्षा अथवा पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर किसी एक व्यक्ति का बाएं एवं ऊपर से क्रम प्लस उस व्यक्ति का नीचे या दाएं से क्रम माइनस 1। और किसी व्यक्ति का पंक्ति में दाएं अथवा नीचे से स्थान बराबर पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस और उस व्यक्ति का पंक्ति में बाएं या ऊपर से स्थान प्लस 1 धन 1। अब फिर किसी व्यक्ति का पंक्ति में बाएं अथवा ऊपर से स्थान पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस उस व्यक्ति का पंक्ति में दाएं या नीचे से स्थान प्लस 1 है। तो अब आइए कि उपरोक्त तथा तथ्यों के स्पष्टीकरण हेतु इस अध्याय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रारूप एवं उनके व्याख्यात्मक हल का उदाहरण के माध्यम से ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। अब यहाँ पर दिया है कि हल सहित उदाहरण। तो चलिए हम इसको पहले बारीकी से समझना है, ध्यानपूर्वक समझना है। और आप जो है ना, अगर चाहते हो कि आप रीजनिंग का क्लास बेसिक से अच्छा से समझें कि कैसा क्या होता है, तो आप प्लीज़ सक्सेस की 98 यूट्यूब चैनल में जाकर आप वहां से सीख सकते हो। जीतू सर जो है बारीकी से रीजनिंग का क्लास कराते हैं और वो हर रात एसएससी जीडी का रात के 10 बजे प्रोवाइड कराते हैं हर एक वो क्लास रीजनिंग का। तो आप वहां जाकर विजिट कर सकते हैं और वहां का पूरा क्लास आप चेक कर सकते हैं और अपना जो रीजनिंग का है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उदाहरण पहला क्या कहता है कि 75 संख्याओं के समूह में 75 छात्रों के समूह में आकाश का स्थान नीचे से 42वां है, तो ऊपर से उसका स्थान क्या होगा, इसी चीज़ को अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है हल सहित दिया है, इसलिए यहाँ पर हल कर दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी 44वां स्थान। तो यहाँ पर इसको समझते बारीकी से है कि इन्होंने कैसे हल किया है। इस चीज़ को हम बारीकी से समझते हैं कि आकाश का स्थान नीचे से 42वां है, अर्थात ऊपर कुल 75 माइनस 42 बराबर आया 43 छात्र हैं। तो इसलिए आकाश का ऊपर से स्थान प्लस 1 बराबर 44वां होगा।
ध्यान दें कि हमने यहाँ +1 किया है, यहाँ +1 इसलिए किया है क्योंकि 43 व्यक्ति उसके स्थान के अलावा हैं जिनके नीचे आकाश का स्थान है, इसलिए उत्तर बी होगा। कुछ समझ में आएगा। आप जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आप बार बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख कर आप समझोगे इस चीज़ को, आप उतना ही इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और उतना ही आपका मजबूती यहाँ पर बनता रहेगा। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि यार आप जो है जितना अधिक हो सके आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस भाई मेहनत तो लगेगा यार। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप निखर कर नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रिक या कोई कुछ भी यूज मतलब यहाँ पर काम नहीं करता। आप जितना जो है हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, उतना ही आप जो है आप फिर आप जैसा भी ट्रिक लगा सकते हो, आप लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है यार आप उसमें हार्ड वर्क कर रहे हो तो हर एक वो ट्रिक काम आएगा। आप जो भी ट्रिक का फिर यूज करो, यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं होता। तो देखते हैं उदाहरण दूसरा क्या कहता है कि छात्रों की एक पंक्ति में विजय बाएं से 10वें तथा राम 5वें स्थान पर है। ध्यान से समझना इस प्रश्न को क्या कहता है। छात्रों की एक पंक्ति में विजय बाएं से 10वें तथा राम 5वें स्थान पर है। जब विजय और राम अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो विजय बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। बाएं की स्थान परिवर्तन बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। तो बताएं कि स्थान परिवर्तन के बाद राम दाएं से कौन से स्थान पर होगा, दाएं से कौन से स्थान पर होगा। अब यहाँ देखिए, अब वो 5 तो 10, वो 10 था तो 15 हुआ, 15 हुआ, मतलब यहाँ पर प्लस प्लस का खेल हो रहा है। भैया वो 10 था, 10 से कहाँ चला गया, 15वां चला गया। अब वो 5 है तो 5 से 10 में जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया। तो प्रश्न अनुसार विजय और राम के बीच जो है 4 छात्र हैं। चूँकि परिवर्तन के बाद विजय राम के स्थान पर एवं राम विजय के स्थान पर आ जाता है, अथवा दाएं से राम का स्थान बराबर 5 + 4 + 1, हाँ 5 4 9 और 1 10, तो 10वां होगा। देखो यहाँ पर समझाया है। अब दाएं से 10वां विजय का स्थान है और 5वां राम का दाएं से, ये बाएं से और ये दाएं से। अब दोनों का परिवर्तन हो जाएगा, राम आ जाएगा बाएं ओर और विजय चले जाएगा दाएं ओर। तो राम का 10वां हो गया और विजय का 15 हो गया। तो यहाँ पर जो है 4, यहाँ जो बीच की गैप है वो 4 है। यहाँ से ये गया 15 और यहाँ से ये आया 10वां। तो इस तरह से यहाँ पर समझाया है, क्योंकि आप यार जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इसमें निखर के आओगे। मैं बार बार यही कहूँगा कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही निखर कर आओगे। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या बोलता है कि उदाहरण तीसरा की एक पंक्ति में राजू का प्रारंभ से वही स्थान है जो कि अंत में है। यदि पंक्ति में 37 व्यक्ति हों तो राजू का प्रारंभ में स्थान क्या होगा। प्रारंभ में स्थान क्या होगा, 19 होगा, 20 होगा, 22 होगा या 21 होगा। तो यहाँ पर 19 होगा। उन्होंने आंसर यहाँ पर बताया हुआ कि राजू का प्रारंभ स्थान 37 + 1/2 बराबर 37 से 38 हुआ /2। तो 2 एकम 2 बचा 1, 18। तो 2 9 18, 2 9 18 19। भैया राजू का प्रारंभ में 19वें स्थान पर है, 19वें स्थान पर है। तो यहाँ पर एक पंक्ति में राजू का प्रारंभ स्थान वही है जो कि अंत में है। तो यदि पंक्ति में 37 व्यक्ति हैं तो राजू का प्रारंभ स्थान क्या होगा।
बटा दो आया, यहाँ पर बटा 2 आया, कैसे लिया ये भी मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन जो भी है इन्होंने एकदम स्पष्ट किया है। उसी प्रकार इधर भी दिया है। तो आप जो है मैं अब और नहीं बताऊंगा, बस एक और है उदाहरण चौथा। ए पी आर एक्स एस तथा जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, उसमें से एस और तथा जेड बीच में हैं और ए तथा पी सिरों पर है, तो आर ए के बाईं ओर बैठा है, तब एक्स के बाएं ओर कौन बैठा है? तो यहाँ पर पी बैठा है, आर जो है ए के बाईं ओर बैठा है, तो एक्स के बाईं ओर पी बैठा है। यहाँ पर बैठन क्रम निम्नवत है, तो ऑप्शन नंबर बी कर दे पी, यानी पी एक्स यहाँ पर कैसा समझाए भाई। पी एक्स एस जेड आर ए, मतलब एक्स के बाईं ओर पी बैठा है, एक्स के बाईं ओर पी बैठा है, दाईं ओर एस बैठा है, तो बाईं ओर कौन सा बैठा है? पी बैठा है। तो दोस्तों ये रहे उदाहरण सहित। तो आप अगर जितना मेहनत करोगे ना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही निखर के आओगे। आप लोगों को मैं क्रम व्यवस्था परीक्षण का जो है बुक मटेरियल आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। आप जो है बेसिक से समझ लेना। अगर आप चाहते हो कि आप इसको बेसिक से समझें क्रम व्यवस्था को, तो आप सक्सेस की 98 यूट्यूब चैनल में जाकर आप वहाँ पर विजिट करके आप देख सकते हो पूरा का पूरा क्लास। तो मिलते हैं एक नया टॉपिक नया क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।